जय यीशु। आज का पाठ संत मार्कुस अध्याय 2 पद संख्या 23 से 28 में हम पढ़ेंगे। ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य राह चलते बाले तोड़ने लगे। फरीसियों ने ईसा से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है, ये क्यों वही कर रहे हैं? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथी भूखे थे और खाने को उनके पास कुछ नहीं था, तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने महायाजक अबियाथर के समय इस मंदिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियां खाई और अपने साथियों को भी खिलाई। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं थी। ईसा ने उनसे कहा, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। यह प्रभु क्रिस्त का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का वचन हमें विश्राम दिवस के महत्व के बारे में बताती है। जब ईसा के शिष्य दूसरों के खेतों से बाले तोड़कर खा रहे थे, तो इससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। फरीसी जानते थे कि धर्म ग्रंथ में इसकी अनुमति दी गई है। हम पुराना नियम विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 23 और पद संख्या 26 में पढ़ते हैं कि यदि अपने पड़ोसी के अनाज के खेत से होकर जा रहे हो, तो अपने हाथों से बाले तोड़कर खा सकते हैं, किंतु उसके अनाज में हंसिया नहीं चला सकते। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि हम हंसिया नहीं चला सकते, बल्कि खा सकते। तो इस बात का जानकारी फरीसियों को था। और आज का वचन हमें बताती है कि विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। यहाँ स्वयं मानव पुत्र यानी स्वयं प्रभु यीशु विश्राम दिवस के स्वामी हैं। और वही शिष्य जो यीशु के साथ थे और यीशु उनके साथ, और वही जो विश्राम दिवस के स्वामी हैं। जो शिष्य यीशु के शिक्षा एवं उनके वचन को सुनते थे और उनके अनुसार अपना जीवन बिताते थे, तो हम विश्राम दिवस के सच्चे आशय को पूरा करते हैं, जहाँ स्वयं प्रभु यीशु अपने को विश्राम दिवस के स्वामी प्रमाणित करते हैं। और प्रभु यीशु हमारी आराधना, स्तुति एवं उपासना के केंद्र है। हम वचन पढ़ते हैं। मत्ती के अध्याय में भी हमने पढ़ा है, अध्याय 12 और पद संख्या 11 से 12 में यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम्हारे एक ही भेड़ हो और वह विश्राम के दिन गड्ढे में गिर जाए, तो तुम लोगों में ऐसा कौन होगा जो उसे पकड़कर निकाल नहीं लेगा? मनुष्य तो भेड़ से बढ़कर है, इसलिए विश्राम के दिन भलाई करने की आज्ञा है। भाइयों और बहनों, हम इस अध्याय के तीसरे अध्याय में भी पढ़ते हैं कि सूखे हाथ वाले व्यक्ति के बारे में, कि किस तरह सूखे हाथ वाले व्यक्ति प्रभु के पास आता है
ताकि वो चंगा हो सके। लेकिन फरीसी इसी ताक में बैठे रहते थे कि किस तरह वे यीशु पर दोष लगा सके। भाइयों और बहनों, विश्राम दिवस का अर्थ क्या है? क्या केवल विश्राम करना? नहीं, विश्राम करने का अर्थ, विश्राम दिवस का अर्थ यह है कि ईश्वर ने किस तरह 6 दिन कार्य किया और 7वें दिन विश्राम किया। तो हमें भी, जो हम 6 दिन ईश्वर ने हमें सुरक्षित रखा, सुस्वस्थ रखा और सभी आशीषों से आशीषित किया, तो क्या हम विश्राम दिवस के दिन ईश्वर को धन्यवाद देने, उसकी स्तुति आराधना करने में समय नहीं बिता सकते? बहुत से क्रिस्त परिवार के भाई बहन आज भी विश्राम दिवस के महत्व को नहीं समझते। वे विश्राम दिवस के दिन सोचते हैं कि घूमना फिरना, पिकनिक जाना, आउटिंग करना, ये सब उनका जीवन का एक लक्ष्य जैसा हो गया है। वे उसी दिन, विश्राम दिवस जो पवित्र दिन है, उसमें ईश्वर के साथ समय ना बिताते हुए वे अपने दैनिक दिनचर्या कार्य में इस तरह व्यस्त हो जाते हैं, वे विश्राम दिवस के महत्व को भूल जाते हैं। किंतु ईश्वर ने हमें किस तरह बताया, हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 में पढ़ते हैं कि किस तरह ईश्वर ने 6 दिन संसार की सृष्टि किया और 7वें दिन विश्राम किया, और 7वें दिन को ईश्वर ने आशीर्वाद दिया और पवित्र माना उस दिन को। तो आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें भी जिस दिन को ईश्वर ने पवित्र माना, उस दिन को पवित्र बनाए रखने का। यदि हम इस पवित्र दिन में आराधना, स्तुति करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो हम पिता परमेश्वर की पूजा, आराधना, कलीसिया के कार्यों को, उसके आज्ञाओं का पालन करते हैं। यदि हम यीशु से संयुक्त रहना चाहते हैं, तो हम उसकी शिक्षा, उनकी आज्ञाओं के अनुसार हमें अपना जीवन बिताना है। यदि हम ईश्वर के वचन एवं उसके आज्ञा के अनुसार जीवन बिताते हैं, तो हम इससे ईश्वर के सच्चे पुत्र पुत्रियां, बेटे बेटियां बनने के योग्य होते हैं। यदि हम विश्राम दिवस के स्वामी स्वयं प्रभु यीशु का आदर, महिमा नहीं करते, तो हम पिता परमेश्वर की निरादर करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अपने दैनिक दिनचर्या के कार्यों में व्यस्त ना होकर, बल्कि जो ईश्वर ने पवित्र दिन माना है, उस दिन को हमें भी पवित्र बनाए रखना है। आमीन।